नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कवायद टीवी। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के हीरापट्टी हरियोत कॉलोनी में। हम बात करेंगे कि यहाँ पर एनजीओ टाइप चलता है जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग कई दिनों से देख रहे थे और हम इनको जो चलाते हैं ओनर है उनसे बात करेंगे, इनको मन में कैसा ख्याल है, कब ये चालू की, और देर न खत्म सीधे इस बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये चलाने का, जैसे बच्चों को फ्री पढ़ाने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे हुआ? पहले अपना संस्था का नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। हमारी संस्था का नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन। सुदीक्षा का मतलब ही यही है कि सुंदर दीक्षा। अब मुझे ऐसा लगता है शिक्षा से सुंदर दीक्षा और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हम किसी को शिक्षित बना रहे हैं, किसी को हम शिक्षा दे रहे हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं संवार रहे हैं और एक समाज में एक बेहतर इंसान को हम ला रहे हैं। ये आपने कब से शुरुआत किया? ये शुरुआत हुई है हमारी 2019 से। तो लगभग कहाँ से पहले मेन ब्रांच कहाँ चालू की है? मेन हमारी पहली ब्रांच गौरी शंकर घाट पे रही है। लगभग 5 बच्चों से शुरू किया था और आज की डेट में 350 से अधिक बच्चे एक समय पे हमारे यहाँ पे अभी एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन में कौन विषय पढ़ाए, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ सबसे पहले तो मोरल वैल्यूज पे काम करते हैं। बच्चों को बैठना, खाना पीना, तौर तरीके, समाज से जोड़ने का काम हम करते हैं। किताबी ज्ञान देने से पहले हम उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वो आए, बैठे, पढ़े लिखे। उसके साथ साथ फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट्स, सारी चीज़ों पे। जैसे जो आप चला रहे हैं, इसके बारे में आपको ख्याल कैसे है? जैसे आपने सोचा या पहले प्लान कोई था? नहीं, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। आप जब शायद पूरा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा कोई ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। बस हाँ, एक जनरली होता है, आप जाते हो, आपको भी शायद रास्ते में, मंदिर किनारे या कहीं पे भी बच्चे दिख जाते होंगे भीख मांगते वक्त। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बच्चे भीख मांग रहे हैं, इसमें उनकी गलती ही नहीं है किसी तरीके से। जैसा हम जिस बच्चे को जैसे ढालेंगे वो बच्चा वैसे ही ढलेगा। तो मेरे पास भी कुछ बच्चे ऐसे ही आए थे। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ना है? तो बच्चों ने हाँ किया। और इसकी इंस्पिरेशन कह सकते हैं इसको शुरू करने की, कहीं ना कहीं मेरे अधूरे सपने ही हैं, जिनकी वजह से शायद मैं आज, मेरे कुछ सपने नहीं पूरे हो पाए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जरिए अगर किसी के सपने पूरे हो रहे हैं या कोई कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर पा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्या सपना था आपका, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, जो कि नहीं हो पाया। पर हाँ, मैंने आर्ट्स की फील्ड में मैंने अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। आगे मुझे पढ़ाई भी करनी है इसकी, और उसके थ्रू मेरी जो भी अर्निंग होती है वो मैं अपने बच्चों पे, अपने एनजीओ में लगाती हूँ, उनके ऊपर। जैसे लगभग आपसे कितने बच्चों को 0 से लेकर कितने तक पढ़ाई होती है? जैसे कितने वर्ष तक पढ़ते हैं? हमारे पास लगभग क्लास 7th 8th तक के बच्चे हैं। उससे लेवल नहीं, ऊपर नहीं पढ़ाई? नहीं, उसके ऊपर का क्या है कि बच्चियां जो हमारे पास बड़ी बच्चियां हैं, वो जैसे कुछ बच्चियां हैं जो अपने घर को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए दूसरों के घरों में काम कर रही है, छोटे छोटे दुकानों पे काम कर रही है। तो हमारा एक इनिशिएटिव भी चलता है, मिशन कुशल बिटिया, जिसके अंदर हम लोग 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को छोटी छोटी स्किल ट्रेनिंग्स दिलाते हैं, जिससे वो अपनी खुद की अर्निंग कर सके, उन्हें ये सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, वो अपना आगे पढ़ाई कर सके। 8 के ऊपर के भी जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर क्लासेस वगैरह सिखाते हैं। अभी हमारा एक दो बच्चे हैं वो जॉब भी कर रहे हैं बाहर पे, जो स्टार्टिंग स्टेज के थे अभी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास जो आप स्ट्रेंथ देखेंगे वो छोटे बच्चों की ही ज़्यादा है। क्या 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 विशेषताएं दी जाती है बच्चों को? बच्चों के लिए मतलब डेली क्लासेस तो उनकी मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस चलती है। साथ ही साथ हर सैटरडे को उनकी एक एक्टिविटी क्लास होती है 2 घंटे की, जिसमें कभी कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होती है, फिर उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। बाहर से हम कुछ गेस्ट बुलाते रहते हैं अपने शहर के, जो बच्चों को आकर के कुछ अच्छी बातें सिखा सके, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बता सके। तो ये टाइम पे हम सारी अपनी कैंपेनिंग, अवेयरनेस ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें कराते रहते हैं। चला परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? परिवार, लड़की होकर के बाहर निकल के इतना काम करना, बहुत अगर पॉजिटिविटी है सोसाइटी में तो नेगेटिविटी भी है, उसको भी झेलना पड़ता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि जब गाली नहीं पड़ती है 4-5 दिन तक, तो लगता है कि अरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रही हो क्या, गाली क्यों नहीं पड़ रही है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट घर वालों का ही है। परमिशन मिलना, लड़की होकर के मेरे घर में किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं रही है कि रात में मैं क्यों 10 बजे आ रही हूँ, क्यों लेट हो रहा है। मेरे घर वाले कभी मुझे नहीं रोके हैं कहीं भी आने जाने के लिए, किसी भी काम के लिए, तभी शायद मैं आज की डेट में इतना कुछ कर पा रही हूँ।
तो आगे चल के जैसे अगर ये आपका ब्रांच आजमगढ़ में है कि कितने आजमगढ़ कितने चल रहे हैं आपका? आजमगढ़ में जो एरिया हम कवर कर रहे हैं उसमें है गौरी शंकर घाट, दलाल घाट, कदम घाट, और आपका ये सीताराम मोहल्ला, फराज टोला, हथिया गाँव, शारदा टॉकीज के पास सिधारी का एरिया। ये इतना एरिया हम आजमगढ़ का कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी दिल्ली में भी ब्रांच है, कीर्ति नगर, केसलम एरियाज को हम अभी कवर कर रहे हैं। अभी हमारा इन फ्यूचर 1-2 महीने के अंदर हम 2 सिटीज़ और कवर करने वाले हैं जहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, पर हमने ऐसे चीज़ें डिस्क्लोज अभी नहीं की है। तो अभी ये इतना कवर सिर्फ आजमगढ़ और दिल्ली में? हाँ, अभी फिलहाल आजमगढ़ और दिल्ली हम कवर कर रहे हैं। आगे क्या कोई और भी प्लान है? बिल्कुल आगे जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, भगवान चाहेंगे और हमारे जितने भी सपोर्टर्स, अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि दिल्ली के, आजमगढ़ के, अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जितना भी हमसे चीज़ों का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, जितनी भी सिटीज़ में हम अपनी ब्रांचेस ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। जैसा कि देखा जाता है कि जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं, अन्य जगह जो छोटे छोटे लोग पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो बच्चा काम कर रहा है वो अपने खुशी से, माँ बाप की बहुत जगह मजबूरियाँ भी होती है क्योंकि हम वो चैलेंजेस देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और जितने समझदार उन छोटे घरों के बच्चे होते हैं वो शायद हमारे घर के बच्चे उतना सोच ही नहीं सकते हैं। वो बच्चे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम करते हैं, लेकिन वो अपने काम में से भी 2 घंटे पढ़ाई के लिए अगर निकाल रहे हैं तो वो उस चीज़ की वैल्यू समझ रहे हैं। शिक्षा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, ये भी वजह बनी रहती है। हाँ, क्योंकि आप समाज हम हैं उनके लिए, शायद हाँ। हम ही लोग हैं उनके लिए, तो वो हमसे जुड़े या हमारे पास तक अगर किसी भी बच्चे की ऐसी कुछ दिक्कतें अगर पहुंचती है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको सॉल्व करें। और जब सरकार ऑलरेडी एजुकेशन के मामले में इतना काम कर रही है, इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसका लाभ उन बच्चों को मिलना चाहिए। बस सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। उसको फिल करने के लिए हम हैं। और इससे जैसे बहुत सी सुविधाएं होती है सरकार की, जैसे बहुत जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, बहुत भी सरकार तो दावा करती है हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन आप सरकार के जैसे विचारधारा से अलग अपना कार्य कर रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हम सरकार की विचारधारा, हमें लगता है सरकार भी जो काम कर रही है, सरकार के पास पावर है, अथॉरिटीज हैं, सारी चीजें हैं। हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं। हमारा भी पहला फोकस ये होता है कि हम पहले बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करें, एजुकेशन के लिए, देन आफ्टर हम लोग बच्चों को इनरोल करें स्कूल्स में। जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हम बच्चों को उन फैसिलिटीज तक कनेक्ट करें। तो मेन फोकस ये, कहीं ना कहीं हम सरकार को अपने तरफ से एक छोटी सी मदद कर रहे हैं, जुड़ के उनके साथ काम करें, क्योंकि मोटिव दोनों का सेम है। दोनों का मोटिव यही है कि बच्चों को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी बेस्ड मिले। तो हमारा ये काम है। ठीक, जैसा आपने देखा हमारे साथ बात करने के लिए साक्षी जी थी, और इनसे हम लोगों ने जाना लगभग इनका आजमगढ़ में कई जगह चल रहा है, और इनके द्वारा बताया गया कि जो भी बच्चे अगर किसी भी अभाव में अगर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं या किसी वजह से कहीं छूट जा रहे हैं, शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सबको लेकर हमसे संपर्क करें। और अगर आपसे संपर्क करना हो तो कहाँ से लोग आएंगे? जैसे हमारा नंबर भी है 9565961920। इसके अलावा आप सुदीक्षा नईरा foundation.org पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो हेड ऑफिस है वो हरियौत नगर कॉलोनी हीरापट्टी में है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। बाकी हमारी ब्रांचेस जहाँ जहाँ भी हैं, आप 4 से 6 वहाँ पे आपको टीचर्स, वॉलेंटियर्स, बच्चे सब मिल जाएंगे। आप वहाँ पे पहुँच करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसा आपने सुना और आपने वीडियो में भी पूरी देखा, अगर आपके कोई भी अगर बगल बच्चा अगर देखिए, अगर कहीं भी काम वाम करते हुए या शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ना चाहता हो, अगर उसको मेहनत में पढ़ने के लिए रुचि हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हरियौत कॉलोनी हीरापट्टी में स्थित है, और आप संपर्क करके अपना शिक्षा जो भी ग्रहण कर सकते हैं।